टीम ने ऑन स्पॉट चेकिंग की, उसके ऊपर लेबलिंग कोई नहीं थी, उसके अलावा उनकी ब्रिक्स ज़ीरो थी। तो फिर जाहिर है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि उसके अंदर फूड कलर यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि बाकी चीज़ें जब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ऑब्वियस ही बात है वो फूड कलर भी नहीं यूज़ कर रहे। तो टीम ने वो सारी डिस्कार्ड करवा दी। बॉटल जो है, बेशक वो पेप्सी वाली खाली बोतलें यूज़ करें, जिसकी भी करें, जो फिलिंग वाले हैं, वो उसके ऊपर अपना लेबल ज़रूर पेस्ट करें। लेबल नहीं होगा तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट कंप्रोमाइज्ड है। अगर खड़ा है तो उसकी जो रेडी है उसके ऊपर बर्तन धोने की फैसिलिटी है, उसने कोई कैप शैप या कोई ग्लव्स उसके पास हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा ये बात करता है कि जी ग्लव्स अफोर्ड नहीं करता, ये गलत बात है। किस्म किस्म के मशरूबात होते हैं तो वो जाके टीम उनको चेक करती है ज़रूर। मोस्टली ये होता है कि इमली आलू बुखारे का शरबत बना कर दिया जा रहा होता है, तो फिर ये होता है कि उनके पास सादा पानी भी होता है, हम उसके pH, उसकी TDS वो चेक कर लेते हैं। उसके अलावा देखते हैं उनके पास वॉशिंग फैसिलिटी है या नहीं है। ये आप कोई सा भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लें, उसका आपको आफ्टर टेस्ट ज़रूर आएगा, एक कड़वाहट सी महसूस। तब तक तो इंसान पूरा ग्लास ख़त्म कर चुका हो। आपको वो फर्स्ट सिप के बाद भी फील होगी। जैसे ही आप सिप लेते हैं चीनी वाला कोई भी मशरूब लेंगे, उसके बाद आपको आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से आएगा। देखिए, अथॉरिटी जो है वो 24 आवर्स किसी के सर पे नहीं खड़ी हो सकती। एरिया बहुत ज़्यादा होता है, हमने कवर भी करना होता है। अगर कहीं ऐसा इशू होता है तो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप कंप्लेन करें उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीफो पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा साहिबा। इन्होंने हाल ही में सोडा वाटर की नकली बोतलों की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। इनसे उस बारे में भी बात करते हैं। फिर इनसे बात करेंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के पूरे रीजन में हर 2 मिनट के बाद एक सोडा वाटर की रेडी नज़र आती है, जिसमें नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब ही मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। वो सोडा वाटर जो ग्लास हैं वो भर भर के पी रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बारे में बात करेंगे कि उनके लिए मयार क्या सेट है, क्या वो अवामुन नास के लिए मुज़र नहीं है, और उनको चेक एंड बैलेंस कब किया जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल देखेंगे कि फूड के जो आइटम्स हैं उनको आम बंदा कैसे चेक कर सकता है, क्या वो असली हैं या नकली हैं, या फिर फूड अथॉरिटी इतना फाल अब तक क्यों नहीं हो सका। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिक केस के बारे में बात करते हैं। आपने रिसेंट एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है सोडा वाटर बोटल्स की, वो किस तरह आपको लीड मिली और आपने जाके किस तरह चेक किया, आपको कैसे पता चला कि ये नकली है या असली है? देखें, टीम जो थी रूटीन इंस्पेक्शंस कर रही थी। चक शहजाद के पास उन्हें एक गाड़ी मिली जो कि ये लेकर जा रही थी। एक बहुत बड़ी खेप थी, 4000 बॉटल्स थी उस पर सोडा वाटर की। तो टीम ने उनको इंस्पेक्ट किया। वो रेडी के ऊपर ही बेचता था, मतलब वो बाकायदा वो उसकी वो थी, आप समझ सकते हैं जैसे ये कैरी किस्म के रिक्शे होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं लोडर, इस टाइप की गाड़ी थी, वो उसी पे बेचता था। टीम ने ऑन स्पॉट, टीम के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हैंडी इंस्ट्रूमेंट, रिफ्रैक्टोमीटर, उसके ज़रिए से उस पर ब्रिक्स चेक करते हैं। उन ब्रिक्स से हमें मालूम पड़ता है कि उसके अंदर चीनी डाली गई है या आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया गया है। टीम ने ऑन स्पॉट चेकिंग की, उसके ऊपर लेबलिंग कोई नहीं थी, उसके अलावा उनकी ब्रिक्स ज़ीरो थी। तो फिर जाहिर है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि उसके अंदर फूड कलर यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि बाकी चीज़ें जब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ऑब्वियस ही बात है वो फूड कलर भी नहीं यूज़ कर रहे। तो टीम ने वो सारी डिस्कार्ड करवा दी। अच्छा, वो जब डिस्कार्ड होगी तो उसके बाद उस शख्स का आपने क्या किया, जुर्माना किया या फिर उसको हवालात में बंद किया? नहीं, उसको हमने जुर्माना किया था। उसके बाद हमने उससे जो बैग ट्रेस पैक करने के लिए जो यूनिट है जहाँ पर वो बोतलें पैक हो रही हैं उसका एड्रेस मालूम किया, और उसके बाद टीम ने वहाँ की इंस्पेक्शंस की। अच्छा चलें, ये तो एक होगा, एक स्पेसिफिक केस आपने पकड़ा और उसको जो भी आपने किया उसके साथ। ये हर 2 मिनट के बाद एक सोडा वाटर बॉटल की रेडी लगी हुई होती है, बच्चे बूढ़े बिला तफरीक वहाँ पे पी रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या सेट पैटर्न है, उनके लिए क्या मयार है, क्या वो ठीक होते हैं? देखिए, उनके लिए सोडा वाटर इटसेल्फ बैड थिंग नहीं है। आपको गर्मियों में पीने के लिए ये एक अच्छा मशरूब है, आप पिएँ, हमें उस पर प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ में आती है अथॉरिटीज़ को कि जो उसके लिए पानी यूज़ हो रहा है उसके TDS पूरे हैं, उसकी pH ठीक है, वो आया पीने के काबिल पानी है, फिर उसके बाद उसके अंदर फूड कलर यूज़ हो रहा है या कोई और कलर यूज़ हो रहा है, थर्डली उसके अंदर शुगर यूज़ हो रही है या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ हो रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर डालेंगे तो आप उसके लेबल पर मेंशन करेंगे, क्योंकि प्योरली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन को भी इफ़ेक्ट करती है, आपके बच्चों को भी इफ़ेक्ट करती है। तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स पर लिखना पड़ेगा कि ये 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, जो प्योरली आप उसकी तरफ लेकर जाते हैं जब उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ, इसलिए। और रेडी वाले जो हैं उनका चूँकि वो तो पैक्ड एक बॉटल्स लेकर आ रहे हैं,
उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप लेबल्ड प्रोडक्ट लें। ये नहीं है पेप्सी की बोतल में कुछ भी फिल करके आ गया या कोक की बोतल के अंदर कुछ भी फिल करके दे दिया। एक तो ये मिसलेबलिंग है, ठीक है, उसके ऊपर लेबल मेंशन हो, आपके पास रिकॉर्ड हो आप किससे ला रहे हैं। फिर अगर आप ओपन करके ग्लास में डाल कर देते हैं तो आपके पास वॉशिंग फैसिलिटी हो। चूँकि आप रेडियो पे मूव कर रहे हैं, आपके पास, मैं नहीं कहती कि कोई बाकायदा कुछ होगा, लेकिन आप एक वाटर कूलर रख सकते हैं जिसकी कैप खोल के आप उसको वॉश कर सकें। ये नहीं है कि टब और उसके अंदर आप डिप करके सारे ग्लास इकट्ठे ही धोते जाएँ, वो हम डिप वॉशिंग जो है वो मना करते हैं। आप एक कूलर रखें, उसके साथ ग्लास जो ग्लास है उसको वॉश करके फिर आप उसको यूज़ करें दोबारा। लेकिन मैम आपने ये बताया, लेकिन किसी भी रेडी में मैंने कोई ऐसी बोतल नहीं देखी जो कि स्पेसिफिक सोडा की हो। हर जगह पेप्सी, 7 अप, वही बोतल्स होती हैं, वो उसको खोलते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई वो इस तरह का मसाले ऐड करते हैं, लीमू थोड़ा सा छिड़कते हैं और आवाम को पिला देते हैं। तो क्या ये ठीक है बच्चों के लिए, आम आवाम के लिए? मैंने वो आपको पहले ही ये बात की है कि बच्चों के लिए नहीं ठीक, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसमें शुगर ऐड की हुई है, वो जो मसाले और लीमू की बात आप कर रहे हैं, वो जस्ट लाइक के आपको आप अगर बड़े रेस्टोरेंट्स में जाए तो आप सोडा लाइम वहाँ पर पीना पसंद करते हो, तो दैट्स आल्सो स्प्राइट के अंदर आप लेमन डालते हैं, इट्स नॉट बैड थिंग, ठीक है। अगर वो सोडा के अंदर आपको लेमन डाल के देते हैं तो वो इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो बॉटल जो है, बेशक वो पेप्सी वाली खाली बोतलें यूज़ करें, जिसकी भी करें जो फिलिंग वाले हैं, वो उसके ऊपर अपना लेबल ज़रूर पेस्ट करें। लेबल नहीं होगा तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट कंप्रोमाइज्ड है। चले हम सोडा वाटर से निकल के बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ अगर एक स्टेशन की बात करूं, फैज़ाबाद, अगर आप बस स्टेशन पर रुक जाए ना, सोडा के अलावा वहाँ पे बहुत कुछ बिक रहा है। पानी के नाम पे पता नहीं क्या क्या घोल के पिला रहे हैं। आपने कभी उनको चेक किया? इवन सिर्फ आप मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी सीढ़ियाँ उतरें तो वहाँ पे एक बंदा 20 रुपए की फ्रूट चाट दे रहा है, उसके अंदर क्या क्या वो डाल, कभी वो चेक किया? और वहाँ पे खाने वाली ज़्यादा आम आवाम है जो बेचारे ट्रैवल करते हैं, फिर वो खा के सफ़र भी करते हैं, तो उनको आप कैसे चेक करते हैं? देखें, जो रावलपिंडी का एरिया है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की डोमेन में आता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स उनको डेफिनेटली चेक करती हैं। इसी तरह जो एरियाज़ हमारे अंडर आते हैं, हमारी टीम्स चाहती हैं, जैसे आपने कहा कि किस्म किस्म के मशरूबात होते हैं, तो वो जाके टीम उनको चेक करती है ज़रूर। मोस्टली ये होता है कि इमली आलू बुखारे का शरबत बना कर दिया जा रहा होता है, तो फिर ये होता है कि उनके पास सादा पानी भी होता है, हम उसके pH, उसकी TDS वो चेक कर लेते हैं। उसके अलावा देखते हैं उनके पास वॉशिंग फैसिलिटी है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उनको वो चेक करके, और उनकी भी ब्रिक्स चेक करते हैं कि इसके अंदर इन्होंने चीनी डाली है या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, फिर उसकी बेस पे हम एक्शन लेते हैं। अच्छा चलें, आपके पास वो पैरामीटर्स भी होते हैं चेक करने के लिए। एक आम शख्स ने अगर पीना हो, उसको गर्मी लग रही है, लेकिन वो अपनी सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस है, वो कैसे चेक कर सकता है? कम अज़ कम इतना हो तो वो महफूज तो रहे, चलें प्यास भी बुझे, महफूज रहे, वो कैसे चेक कर सकता है? देखें, अगर आप बीइंग अ कॉमन मैन जाते हैं, आप सबसे पहले ये देखें कि वो अगर खड़ा है तो उसकी जो रेडी है उसके ऊपर बर्तन धोने की फैसिलिटी है, उसने कोई कैप शैप या कोई ग्लव्स उसके पास हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा ये बात करता है कि जी ग्लव्स अफोर्ड नहीं करता, ये गलत बात है। ये जो आपके ग्लव्स की भी टाइप्स हैं, आपके जस्ट एक वो जिनको पॉलीथीन ग्लव्स कहते हैं, वो मतलब 100 से भी कम का एक पैकेट आ जाता है, आप वो हाथों पे चढ़ाएं, आप करें काम, ठीक है। अगर वॉशिंग फैसिलिटी है, ये चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा उसकी हाइजेनिकली वो बंदा ठीक लगेगा। सेकेंडली, जब आप कोई भी ड्रिंक पीते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, तो उसका आफ्टर टेस्ट आता है, माउथ में आपको फील होता है एक, ये आप कोई सा भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ले लें, उसका आपको आफ्टर टेस्ट ज़रूर आएगा, एक कड़वाहट सी महसूस। तब तक तो इंसान पूरा ग्लास ख़त्म कर चुका हो, आपको वो फर्स्ट सिप के बाद भी फील होगी। जैसे ही आप सिप लेते हैं चीनी वाला कोई भी मशरूब लेंगे, उसके बाद आपको आफ्टर टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है, स्क्रीन या किसी भी फॉर्म में डाला हुआ है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अथॉरिटी जो है वो 24 आवर्स किसी के सर पे नहीं खड़ी हो सकती, एरिया बहुत ज़्यादा होता है, हमने कवर भी करना होता है। अगर कहीं ऐसा इशू होता है तो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप कंप्लेन करें उसकी।